जैसे आपने आमिर आमिर जैसे आपने अभी कहा कि हमारी टीम अब बड़ी हो गई है, आपने जो पिछले शोज़ बनाए हैं, जो जो मुद्दे उन शोज़ में उठाए, क्या आप उसको फॉलो अप कहाँ तक करते हैं? क्या उसको कोई टीम करती है फॉलो अप, आप खुद करते हैं, या उसको बस दिखाया और आगे छोड़ दिया, फॉलो अप नहीं किया? एक्चुअली ये जो आपने कहा ना वर्ड, मैं इसको दोहराना चाहूँगा जी कि आपने बस दिखाया और आगे चले। जी मुझे इससे तकलीफ है जी क्योंकि आज तक 65 साल में किसी ने दिखाया नहीं। जी तो द फैक्ट कि हमारी टीम ने इस मुद्दे को दिखाया, यही बहुत बड़ी बात है। जी मैं तो फिल्में कर सकता हूँ, मुझे क्या जरूरत है सब करने की। मैं बड़ा सुखी हूँ अपनी फिल्मों में, बड़ा कामयाब भी हूँ। एक एक इश्तेहार के लिए मुझे बहुत बड़े बड़े पैसे ऑफर होते हैं। जी क्या जरूरत है मुझे ये सब करने की? आप बताइए। नहीं, तभी मैं पूछ रहा हूँ कि आप मैं उसको आपसे ये फॉलो कह अप रहा हूँ, करते आप मेरी बात हैं? सुनिए। जी हर आदमी की एक कैपेबिलिटी होती है, हर आदमी की एक ताकत होती है, और उस ताकत को समझना, उस कैपेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। क्या मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान को बदलूंगा? नहीं, क्योंकि वो क्षमता मुझ में है नहीं, वो ताकत मुझ में है। मैं क्यों गलत बात कहूँगा कि मैं हिंदुस्तान को बदलूँ, और मैं देखता हूँ कि ये कैसे नहीं बदलता। ये मेरी ताकत नहीं है ये बोलने की, सच्चाई है ये। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ, कुछ ना करूँ? क्या ये? नहीं, ये भी नहीं। मेरा एक योगदान है उसमें, और वो योगदान मैं करके रहूँगा, चाहे वो योगदान आपको कम लगे। आपकी नजर में शायद ठीक है, बुरा मत मानिए। नहीं, अरे आपने तो सिर्फ शोध बनाया, उसके बारे में आपने क्या किया? या क्योंकि ज़्यादातर ऐसा नहीं, होता है, इसलिए मैंने आपको मैं समझा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। जी समझा मैं ये रहा हूँ, और मैं गुस्सा होकर नहीं समझा रहा, प्यार से समझा रहा हूँ। मैं भी प्यार से सुन रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ कि चूंकि मैं एक प्रॉब्लम को पूरी तरह सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, क्या उसका मतलब ये है कि मैं कुछ ना करूँ, चुप बैठा रहूँ, मैं भी देखता रहूँ जो हो रहा है? नहीं, हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो होती है जानकारी। जब आप एक इंसान को जानकारी देते हैं, तब आप उसको इक्विप करते हैं सही डिसीजन लेने में, सही निर्णय लेने में। आज तक मुझे पता नहीं कि मेरी कुर्सी की जो ये जो पाँव है ये टूटा हुआ है, मुझे पता ही नहीं। जब आप मुझे जानकारी देंगे तो मैं उड़ जाऊंगा, मैं उसको ठीक ठाक करूंगा और फिर बैठूंगा उस पर। आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। तो जानकारी देना बहुत जरूरी है, और यही हमारी काबिलियत है। मेरी काबिलियत क्या है? मेरी काबिलियत है कि मैं आपको कहानी के जरिए आपके दिल को छू सकता हूँ, आपके मन को बदल सकता हूँ। ये मेरी काबिलियत है, और वो मैं कर रहा हूँ। देश बहुत बड़ा है, देश में आबादी बहुत है। आप इसको, किसी भी मुद्दे को आप दो दिशाओं से अप्रोच कर सकते हैं। एक ऊपर से कि भाई हमने कानून ला दिया, कल से कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई जो करेगा वो जेल में जाएगा। ये होता है ऊपर से तरीका, कानून लाना। पार्लियामेंट में आप जाइए, वहां आप कानून बनाइए, पार्लियामेंट में कानून बनता है। दूसरा तरीका है नीचे से, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से कोशिश जो आप करते हैं वो आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश, उनके मन को छूने की कोशिश, उनके दिमाग को टटोलने की कोशिश, और उसका असर धीरे धीरे होता है। जब लोगों का मन बदलता है, वो धीरे धीरे बदलता है, और उसका असर जाके फाइनली आगे जाके। जब आप पूछते हैं कि आपने आगे इसके क्या किया, उसके आगे हमने अलग अलग टॉपिक्स लिए हैं, और हमारी बरकरार कोशिश है कि जो हमें आता है हम उसमें योगदान करते हैं। हमें क्या आता है, हम रिसर्च करते हैं और आपके सामने वो चीज़ रखते हैं। फिर जिम्मेदारी हर हिंदुस्तानी की हो जाती है, सिर्फ मेरी नहीं है जिम्मेदारी। क्या ये देश सिर्फ मेरा, आपका नहीं है? आप नहीं योगदान देना चाहेंगे? अगर एक कदम हम सब लेंगे तभी ये देश बदलेगा। सिर्फ मैं बीड़ा उठा लूं कि भैया मैं देश बदलूंगा, तो कुछ नहीं होना। कोई भी एक इंसान इस देश को नहीं बदल सकता। हम सब में वो जज्बात हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मैं आपके सामने चीजें रखूं, अगर आप वो कदम लेंगे, हर हिंदुस्तानी सही कदम लेगा। कन्या भ्रूण हत्या, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। जी हर कमरे में हम पुलिस वाला थोड़ी रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या की प्लानिंग बेडरूम में होती है कि भैया हमको ये जो बच्चा होने वाला है पता करते हैं, लड़का है लड़की है तो गिरा देते हैं। ये प्लानिंग बेडरूम में होती है। हर बेडरूम में आप थोड़ी रख सकते हैं पुलिस वाला, रख सकते हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे रोकेंगे? मन बदलना पड़ेगा। और जब हर हिंदुस्तानी ये फैसला करेगा कि नहीं, मैं
बच्ची को उतना ही प्यार दूंगा जितना मैं बच्चे को देता हूँ, लड़का हो या लड़की, मुझे दोनों स्वीकार, तभी चीजें बदलेंगी। और उसके लिए हर हिंदुस्तानी को कदम उठाना पड़ेगा, हर माँ को और हर बाप को ये कदम उठाना पड़ेगा। मैं आमिर खान या आप थोड़ी इसको बदल सकते हैं। आप समझ रहे हैं क्या? मैं समझ गया। तो मेरा जवाब ये है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं उस काम में जो हमें आता है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था कि अगर हम लोग भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे आपने कोई इशू उठाया तो हमने गवर्नमेंट को लिखा, अपने टीवी के ज़रिए दिखाया, प्रेशराइज़ किया। हम लोगों की भी नुक्ताचीनी होती है कि प्रेस ऐसे करती है, बहुत गलत लिखती है, उल्टा लिखती है। लेकिन मेरा आपसे पूछने का मतलब ये था कि आप एक इम्पैक्टफुल पर्सन हैं। अगर आप, जैसे आपने बोला कि मैंने पीएम से बात की और उसके बाद कानून बन गया, तो आप उसको कहाँ तक फॉलो करते हैं? मेरा सवाल तो सिर्फ इसका मैं आपको ये जवाब है। देता हूं। देखिए, हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमारी नज़र से हमारी फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाएं। जी। उसके अलावा हर मुद्दे मैं आगे आके बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। जैसे मैंने प्रधानमंत्री से मैं मिलने गया था, खास उसको मैंने 5 फाइल्स दिए, जो 5 टॉपिक हमने सीजन 2 में उठाए थे, उनके बारे में हमने उनको जानकारी दी। हम म्यूनसिपैलिटीज़ को खत लिखते हैं, हम चीफ मिनिस्टर को खत लिखते हैं। हमारे जो हेल्थ के शो के बाद मैंने सारे चीफ मिनिस्टर को लिखा कि भैया आप अपने अपने राज्य में जेनरिक मेडिसिन ला सकते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको बेहद फ़ायदा होगा इससे। एग्जैक्टली। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं। कभी हमें कामयाबी मिलती है, कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन हम ट्राई करते रहते हैं। हम वो प्रेशर डालने की कोशिश करते रहते हैं। मैं मैन्यूअल स्कैवेंजिंग के कानून के लिए मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। हम वो कोशिश करते रहते हैं, हम वो रोकते नहीं। कभी कभी हमें कामयाबी मिलती है, कभी कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन वो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर हिंदुस्तानी, सिर्फ मेरी नहीं, वो हर हिंदुस्तानी की। आप समझ रहे हैं क्या? आमिर, आप ऐसा काम अपने ब्लॉग के थ्रू भी कर सकते हैं। आमिर,